हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर में सीखने वाले हैं ध्वनि और वर्ण की परिभाषा। कि ध्वनि और वर्ण की परिभाषा क्या होती है, इनके उदाहरण क्या होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि लिपि चिन्हों का मौखिक रूप है, अर्थात ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप है जिसका खंड न किया जा सके ध्वनि कहलाती है। तो यहाँ क्या कहा गया है पहले स्टेटमेंट में कि ध्वनि लिपि चिन्हों का मौखिक रूप है, अर्थात जो ध्वनि है वो किसका मौखिक रूप है? लिपि चिन्हों का। अब ये लिपि चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के जो लिपि चिन्ह हैं वो हैं आ से लेकर के ज्ञान तक। जो वर्णमाला है उसमें जो चिन्ह यानी कि जो अ, क, ख, ग ये सब क्या है? ये है चिन्ह। ये जो आ से लेकर के ज्ञान तक हैं यही हैं हिंदी के लिपि चिन्ह। और इसमें वही कहा गया है कि ध्वनि लिपि चिन्हों का मौखिक रूप है। यानी किसका रूप है? लिपि चिन्हों का मौखिक रूप है। यानी जब हम क को लिख देते हैं कॉपी पर तो वो हो जाता है लिखित रूप, और जब हम उसी का को मुंह से बोल देते हैं तो वो हो जाता है मौखिक रूप। और उसी मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। आगे स्टेटमेंट में कहा गया है कि अर्थात ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप है। यानी जो वर्ण है, या ऐसे कह लें कि जो ध्वनि है वो क्या है? वर्णों का मौखिक रूप। और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जिसका खंड ना किया जा सके ध्वनि कहलाती है, अर्थात जिसको बोलने में, जिसका हम उच्चारित करें, जिसको हम बोलें, उसका जब खंड न किया जा सके बोलते समय तो उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उदाहरण है जैसे अ, ई, उ, अ, क, ख। यानी इसको तोड़ा जा सकता है या इनका खंड किया जा सकता है? नहीं। क्यों? आ तो आ ही रहेगा, ई ही रहेगी, उ ही रहेगा। अगर हम इनको बोलें, मुंह से उच्चारित करें तो ये यही रहेंगे, इनको बोलते समय बदला नहीं जा सकता। आगे लिखा है कि निम्नलिखित उदाहरणों को उच्चारित करके इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, अर्थात जब हम इनको बोलेंगे तो बोलते समय इनको तोड़ा नहीं जा सकता या इनका खंडन नहीं किया जा सकता। अ या क को बोलते समय आधा किया जा सकता है? हम कहेंगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोलते समय किसी को भी आधा या तोड़ा या खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात क बोलने पर का ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वर्ण किसे कहते हैं। तो परिभाषा है लिपि चिन्हों का वह रूप जिसे और न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाता है। अब परिभाषा क्या कह रही है इसको ठीक से समझ लेते हैं। लिपि चिन्हों का वह रूप, कौन सा रूप? यानी कि लिपि चिन्हों का वह रूप जिसे और न तोड़ा जा सके, अर्थात जो लिपि चिन्ह हैं आ से लेकर के ज्ञान तक, उनका वो रूप होना चाहिए जिस रूप को और ना तोड़ा जा सके, वही क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिभाषा आखिर कह क्या रही है। जैसे आ है, अगर हम इसको तोड़ें, अभी हम खंडन विधि भी सीखेंगे कि तोड़ा कैसे जा सकता है। अगर किसी वर्ण को हम तोड़ें तो उसको तोड़ा कैसे जा सकता है, ये अभी हम सीखते हैं। जैसे आ है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। अंग है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये क है, आ को तोड़ा जा सकता है? हम कहेंगे नहीं। इस ज्ञान को तोड़ा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से आ स्वर निकल चुका है, ये हलंत लगा है। हलंत का अर्थ है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक व्यंजन है, इसमें से आ स्वर निकल चुका है। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ण को तोड़ा कैसे जाता है या उसका विच्छेद कैसे किया जाता है। अगेन मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। ये लिया मैंने पेन, मैंने लिखा यहाँ पर क। ओके, ये मैंने क लिखा। मैं चाहता हूं कि इसमें से आ स्वर निकाल दो, तो मैं क्या करूंगा? क लिखूंगा,
यहाँ हलंत लगाऊंगा, प्लस का साइन, और इसमें से जब हलंत लग गया तो इसका मतलब आस्वर निकल गया। ये हो गई हमारी खंडन विधि, या यूं कह लो विच्छेद विधि। तो जो परिभाषा है उसमें यही कहा गया है कि लिपि चिन्हों का वह रूप जिसे और न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाता है। तो ये है लिपि चिन्ह, और इसको और ना तोड़ा जा सके, यानी कि का को हमने कहाँ तोड़ दिया, का में से आ निकाल दिया, तोड़ दिया। अब ये लास्ट स्टेज है, यानी अब इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, अब का जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसी लास्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है कि जिसे और ना तोड़ा जा सके, या यूं कह लो जिस वर्ण को और ना तोड़ा जा सके, क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। तो आइए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हिंदी ग्रामर आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्स में कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हीरासन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें